नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज आया है पटोटे टांडा नैनी टांडा में, जनपद पौड़ी गढ़वाल। पहाड़ों की आवाज, घर घर की आवाज, आप लोगों की आवाज है और आपका स्नेह और प्यार लगातार वॉइस ऑफ माउंटेन के प्रति बढ़ता जा रहा है और पूरे उत्तराखंड के अंदर ये हमारा फेवरेट न्यूज है, पहाड़ों की आवाज। और आज विकासखंड नैनी डांडा के अंतर्गत एक बार फिर हम पहुंचे हैं। रूपेंद्र सिंह राव जी एक किसान कामगार आदमी जो अपनी किसानी को लेकर काफी बढ़िया ढंग से बढ़िया लेवल पे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे टंकी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने मच्छियां भी पाली हुई है और सिंचित खेतों के लिए भी ये पानी उपलब्ध है यहाँ पे। और किसान कामगार भाई रूपेंद्र भाई एक सबसे पुराने किसान यहाँ पे आते हैं, पटोरी डांडा जो अपना क्षेत्र है। और टांडियो ग्राम सभा यहाँ पे जो मंगेश घंडियाल है, हमारे डीएम साहब टिहरी के, तो उनके नज़दीक के गांव के हैं। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे पौध लगा रखे, चाहे टमाटर से लेकर हो, चाहे हमारे भुट्टे मुंगरी से लेकर हो, चाहे आप बैंगन भट्टे को देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे पूरी जानकारी बटाऊंगा उन युवाओं के लिए जो आजकल लॉकडाउन में घर आ रखे हैं, जिनकी छोटी मोटी नौकरी थी और अगर वो किसानी अपनाना चाहते हैं तो रूपेंद्र भाई से आप यहाँ पे विचार ले सकते हैं, उनकी बातों को गौर से सुन सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे रूपेंद्र भाई से बातचीत करते हैं। रूपेंद्र भाई, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। धन्यवाद महिपाल भाई। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप गांव-गांव जाकर और इस तरह से लोगों को एक एक्सपोजर दे रहे हैं जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को इस तरह की जानकारी दे रहे हैं, तो ये आप बधाई के पात्र हैं। और इस कोरोना काल में आपका मैं चैनल देखता रहता हूं और काफ़ी लोग आपको फॉलो भी करते हैं कि आप जो भी गांव की एक्चुअल स्थिति दिखाते हैं उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आज यहाँ पे आए। रूपेंद्र भाई, सबसे पहला प्रश्न यह है, क्वेश्चन यह है कि आपने खेती किस प्रेरणा से यहाँ पे की है? नहीं, देखो, कुछ तो ये होता है कि भाई आज तक हम लोग परंपरागत तरीके से खेती करते थे, बुजुर्ग कर रहे थे, लेकिन अब ये है कि समय बदल गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आज ज़रूरत है कि हमें नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती करनी चाहिए। भाई जब हमारे पास इतने संसाधन हैं, देखो पहले ज़माने में न तो रोडें थी, बिजली नहीं थी, फ़ोन नहीं थी, टीवी नहीं थे, तो हमारी एक सीमित दुनिया थी। आज दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हम अपने नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती कर सकते हैं। कुछ भी काम हो नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए युवा कर सकते हैं। भाई वो खेती नहीं रह गई या वो ज़माना नहीं रह गया कि जब इस चीज़ को लोग ये सोचते थे कि यार हम किसान बनना कोई नहीं चाहता था। लेकिन आजकल तो सारे किसान एक वैज्ञानिक है ना, अपने आप में एक वैज्ञानिक है। और हम ये चाहते हैं कि भाई नए लड़के, जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, वो नए तरीके से खेती करें और उससे उनका रोज़गार का भी साधन बनेगा और एक क्षेत्र हरा भरा रहेगा, कुछ होगा, कुछ करेंगे। आजकल कंपनियां, फैक्ट्रियों में लोग बाग दौड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और ऐसे कोरोना काल में लोगों को थोड़ा सा पता भी लगा कि भाई हमें अपने गांव की जो अहमियत थी उनका इस कोरोना काल में पता लगा। राव जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो टमाटर की आपने ये बढ़िया खेती कर रखी है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये स्तंभ मैं कहूँगा, ये जो बम्बू हमारे ये तब बांस होता है उस पर उन्होंने ये खड़े किए हैं टमाटर के पौध। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, एक तो ये इस समय हमारे पास काफ़ी टाइम था कि केवल एक ही चीज़ पे फोकस करने का, और ये हमें दिखाना था कि जब आदमी किसी एक चीज़ पे फोकस करता है तो उसका लाभ भी मिलता है। हम 10 काम पे हाथ डालते हैं तो तब कोई भी एक काम सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार कोरोना काल में हम 5-6 महीने बिल्कुल एक ही जगह रहे और हमने ये देखा कि अभी हमने एक ही चीज़ पे फोकस किया, तो हम एक ट्रायल बेस पे, ये ट्रायल बेस है, कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ग्रुप में आना पड़ेगा, सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। एक के बस का कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाता है।
तो हमारे पास कई लोग ऐसे हैं, हमने देखा जैसे हमारे डेफू भाई हैं और कई इस तरह के लोग लड़के जो हैं, नए लड़के काम कर रहे हैं। तो जब ग्रुप में आके काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए हमें तकनीकी जैसे जानकारियां हैं, कई विभागों से संपर्क करना पड़ता है। अभी हम तो अपने बड़े भाई साहब प्रोफेसर MPS बिज जी का और रघुवीर बिज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने हमें इस काम के लिए काफ़ी मोटिवेट किया और अभी बीच में आए भी थे और काफ़ी कृषि वैज्ञानिकों से अभी डाबर। हाँ राव जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि यहाँ पे पंतनगर विश्वविद्यालय से हमारे वैज्ञानिक लोग आते हैं और वो यहाँ पे देखते हैं, जगह देखते हैं, पूरे एरिया को देख के जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बात की होगी आपसे? अभी जब वो यहाँ पे आए थे तो उनको भी ये लगा कि भाई हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टाइप का एक मॉडल स्थापित कर सकते हैं। और उनका भी यही कहना था कि भाई आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत करते रहिए और हम लोग पूरा सपोर्ट रहेगा। तो मैं एक बार पुनः अपने प्रोफेसर MPS बिज जी का, रघुवीर बिज जी का और उनके जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ाया है। और अब हम उस दिशा की ओर जा रहे हैं और कई नए लड़कों को हम इस क्षेत्र में रोज़गार देने की भी बात हो सकती है। अच्छा राव जी, आपने सबसे पहले जब खेती के बारे में सोचा, एक ऑर्गन या जैविक खेती के बारे में सोचा, तो इसमें सबसे पहले आपने किस खेती के बारे में सोचा होगा? देखो, अभी आप ये लगाओ एक छोटा सा खेत है। इस खेत में अगर हम ये लगाओ कि यदि हम मक्का बोए या कोई ऐसी खेती करें तो उस पर हमें कितना प्रॉफिट होगा। हम ये करें कि इतने छोटे से खेत में अगर हमने टमाटर की खेती की है तो टमाटर से अभी मैं ये करूँ कि कम से कम 2 क्विंटल मैंने अभी तक इससे निकाल लिया होगा। अभी आप ये लगाओ कि 2 क्विंटल इसमें माल अभी रेडी है। तो इतने छोटे खेत में हमें, और अगर मंडुआ भी लगाते या मक्का भी लगाते तो उससे क्या है, थोड़ा खाने को मिलता, लेकिन हमारा इनकम का इतना सोर्स नहीं था। इससे हमारी आजीविका भी मजबूत हो। सर, जैसे मैंने यहाँ पे टमाटर की खेती देखी, यहाँ पे बैंगन की खेती थी कि बुढ़वा आजकल चल ही रहा है जो अपने पहाड़ों में चलता है, मुंगरी जिसको कहते हैं हम पहाड़ी भाषा में। और यहाँ पे विभिन्न जो फूल होते हैं, वृक्ष फूलों के, वो आपने लगा रखे हैं। तो ये तो अभी कैसे मन में आया? अभी तो ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे गुलाब की खेती के बारे में काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं कि गुलाब की खेती होनी चाहिए पहाड़ में। तो एक ट्रायल बेस पे कि कितना होता है, लेकिन वास्तव में गुलाब की खेती भी यहाँ काफ़ी सक्सेस हो सकता है। अभी हमारे पास सिंचाई की पूरी प्रॉपर सुविधा नहीं है, मतलब काफ़ी संसाधनों की जो प्रॉपर जो सुविधा होती है वो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम इस काम को करेंगे तो शायद विभाग भी इसमें सपोर्ट करेंगे और हम विभागों का भी सहयोग लेंगे। और कई इस तरह के जो लोग सामाजिक रूप से भी और विभागों से भी जो इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो हम उन लोगों का भी सहयोग लेंगे और कर रहे हैं वो लोग भी। तो बल लगे हैं ऐसे। तो हमें सर, जो इस समय जो युवा गांव आया है, चाहे उसकी नौकरी छूट गई हो या छोड़ के आए हो, तो उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे यहाँ पे किसी के माध्यम से? देखो, वैसे सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे अभी प्रवासी लोग आए हैं, तो एकदम से तो कोई सेटल नहीं हो पाता, लेकिन समय के हिसाब से सारे लोग अपने आप को फिर एडजस्ट कर ही लेते हैं। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि अब ऑप्शन बहुत हैं। पहले इतने ऑप्शन नहीं होते थे, लेकिन अब खेती भी एक ऑप्शन लोगों ने चुन लिया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जितने भी युवा हैं, अगर कोई खेती में इंटरेस्ट रखना चाहते हो तो वो भी एक रोज़गार का साधन हो सकता है। हम ये करें कि हम मार्केट का रोना रोते हैं कि भाई हमें मार्केट नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एक ग्रुप के माध्यम से सारे लोग मिलके एक सोसाइटी के माध्यम से अगर इस काम को करते हैं तो एक दिन ज़रूर हमारी वो समस्या का भी समाधान होगा। तो ये थे रूपेंद्र सिंह रावत जी, पटोरी डांडा, नैनी डांडा विकास खंड नैनी डांडा से हम। और मैं कह रहा था कि मंगेश घिंडियाल जो हमारे DM साहब हैं इस समय टिहरी जिला के, उनके ठीक पड़ोस में पड़ता है ये गांव। और ये गांव नहीं है, एक अकेला एक तोक है जो इस क्षेत्र में रहते हैं। ग्राम सभा हालांकि एक ही है और बढ़िया किसानी को इन्होंने बढ़ावा दिया है। चाहे आप यहाँ पे टमाटर की खेती देख सकते हैं, चाहे इधर आप बैंगन की खेती देख सकते हैं, चाहे अरबी की खेती देख सकते हैं, या आप
फूल, विभिन्न प्रकार के फूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे पशुपालन से आप उनकी बकरी पालन देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ जर्सी गाय भी रखे हैं, उसके नस्ल यहाँ पे गांव में लाए हैं और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने कर रखे हैं। देख सकते हैं रुपेंद्र भाई की बात हो रही है और कुछ न कुछ इन्होंने खेती से लेकर या जानवरों से लेकर कुछ न कुछ चीज़ इन्होंने किया। पोल्ट्री फार्म का भी इन्होंने विचार बनाया है। अभी 2-4 मुर्गियां हैं और जर्सी और जो घर का गाय के मिक्स बोल सकते हैं हम इसको, जो पहाड़ों में चलता है, इस गाय की नस्ल है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, काफ़ी बेहतरीन ढंग से इन्होंने भुट्टे की खेती भी की हुई है। थोड़ा हम और चीज़ भी उनका आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गुलाब का पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे तुम रहता चुके ना कोई नहीं है, अकेला ही छो। अकेला कर दो आप। हाँ तो तुम तो बहुत खेती करो वो छोड़ता का। हाँ खेती तो ज्यादा करा बता तो बच्चा लोग छे। हाँ लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में नहीं था, अकेला ही रही। अच्छा खेती आप जन एक तो टमाटर भी क्या, हाँ एक बैंगन दिया मिल, हाँ खैर मिर्ची और अदरक तो हम थोड़ा बहुत बोए दिन चाहे 100 रुपये, हाँ लेकिन एक जो टमाटर अपने यहाँ पर एक हटकर मतलब ये क्या ढंग से वो क्या मतलब ये कस के एक प्रेरणा है आप तक कि हम टमाटर उगोला। यूं तो यूं अपनी कार्य काम धाम है। हाँ। ये म्यार कोई रोल नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ यूं खुद ही कार्य, हाँ पौध तैयार करी और खुद बाएगा फिर कार्य। अच्छा जो ये मंडो खेती जब घास करना जो अभी मंडो उग जाना आप निकाल देंगे तो सही सलामत भाई ये जरा ये सुंगुर खा देंदी, मूसा खा देंदी ना खर मंडो तो उन ते निकलन पर थोड़ा बहुत पिछले साल तो एक बार हो गए छ। हाँ ता बता देखो तब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आज नैनी टांडा की बात कर रहा हूँ, विकास खंड नैनी टांडा, जनपद पौड़ी गढ़वाल। और गिजार जो हमारा यहाँ पे जो क्षेत्र आता है पटोरी टांडा का, नैनी टांडा का, उस क्षेत्र के गांव में है। और रुपेंद्र भाई की जो धर्मपत्नी है उन्होंने अपनी भाषा में पूरी बात यहाँ पे हमको खेती के बारे में बताया। मंडुआ हमारा आप देख सकते हैं, मिर्ची की खेती नीचे देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कर रखा है। टोटल जितना किसान कर सकता है, किसान के हित का जो कार्य हो सकता है, उन्होंने वो सारी चीज़ को धरातल पे उतारा है। तो इसी प्रकार की ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखाते रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों तक ये आवाज़ पहुँचे, पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर। और इस किसानी के लिए हम यहाँ पे पहुँचे आज रुपेंद्र भाई के पास, जो सबसे पुराने किसान यहाँ पे हैं और विभिन्न खेती पे उनको अवार्ड भी मिल चुका है और 2002 से लगातार उनके किसी न किसी चीज़ में यहाँ पे पुरस्कार मिलता रहा है। तो दोस्तों हम ज़मीनी हकीकत आप लोगों को दिखाते रहते हैं और पूरे प्रदेश और भारत के अंदर हमारा न्यूज़ जाता है। तो इसी प्रकार के समाचार को देखने के लिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, दूर दूर तक हमारे किसान भाई तक पहुंचाइए, या जो युवा इस समय घर आ रखे हैं लॉकडाउन में उन तक ज़रूर पहुंचाएं। तो मैं महिपाल सिंह रावत अपने कैमरामैन वीडियो जर्नलिस्ट के साथ रविंदर के साथ यहाँ पे पटोरी टांडा धुमाकोट। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था आपको सहयोग जरूरी है ना। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा